हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आप लोग व्हाट्सएप पर एक मैसेज देख रहे होंगे कि बीमारियां कहाँ चली गई। पहले हॉस्पिटल्स में खड़े रहने के लिए जगह नहीं रहती थी, अब पूरे हॉस्पिटल्स खाली क्यों हैं? डिजीज़ेस और पेशेंट्स कहाँ चले गए? जिसने जिसने भी इस मैसेज को लिखा है, सही लिखा है, ये अप्रिशिएट करने की बात है। हमने भी एक डॉक्टर से पूछा, तो उस डॉक्टर साहब ने हमें इसकी जो रीज़न्स है, क्या रीज़न्स है, उस डॉक्टर ने हमें बतलाया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल। हाँ, तो दोस्तों, जब हमने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने देखा है कि उनके पास जितने भी पेशेंट्स या केसेस आते हैं वो ज़्यादातर बुखार के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुखार को एक कंटीजियस बीमारी कहा, यानी कि वो एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने वाली बीमारी है। तो कोरोना जो बीमारी है वो हम समझ रहे हैं कि सिर्फ कोरोना ही है जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचती है, लेकिन बुखार भी एक ऐसी बीमारी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी के कांटेक्ट से होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई शख्स दूसरे आदमी से जब कांटेक्ट करता है या शेक हैंड करता है या फिर कोई कुछ चीज़ या छींकता है, खांसता है, तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं उसके दूसरों के जिस्म में इंटर हो जाते हैं। तो इंटर होने के बाद उसको भी ये बुखार हो जाती है। हाँ, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये एयर पोल्यूशन से अस्थमा या फिर आपको एलर्जी के जो पेशेंट्स होते हैं ये एयर पोल्यूशन से ही इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये क्योंकि लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल व्हीकल्स बंद हैं, और फैक्ट्रीज़ भी बहुत हद तक बंद है, कोई फैक्ट्री चल भी नहीं है, तो उसका जो धुआं होता है जिससे एयर पोल्यूट होता है, तो वो भी आजकल बिल्कुल बंद रहने की वजह से एयर जो है हमारी वो एकदम साफ़। इससे जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, और वो लोग घर में सुकून से बैठे हुए हैं। एलर्जी के पेशेंट्स भी है, अस्थमा के पेशेंट्स है जो एयर पोल्यूशन से इफ़ेक्टेड होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, वो लोग आज हॉस्पिटल को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लॉकडाउन का ही फ़ायदा है कि अस्थमा के पेशेंट्स और दूसरे जो भी एयर पोल्यूशन से जो बीमारियाँ, लंग्स के डिसीज़ भी होते हैं, वो तमाम जो भी पेशेंट्स हैं वो लोग घरों में ही बैठे हैं, उनको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ज़्यादातर जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से ही हार्ट अटैक होते हैं। हार्ट अटैक से मरने वाले ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से या फिर बीपी की वजह से होते हैं। बीपी भी क्या है, स्ट्रेस की वजह से ही बढ़ती है। तो ये तमाम जो बड़े बड़े जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस की वजह से ही आती हैं। तो लॉकडाउन में हम स्ट्रेस फ्री हैं, हम किसी मामले में हम दखल अंदाज़ी नहीं दे रहे हैं, हम हमारे घर में खामोश हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग जो है, आउटसाइड फूड खाने से हमें फूड पॉइजनिंग होती है। तो ये आउटसाइड का खाना भी हम नहीं खा रहे हैं, घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं जो कि हाइजीनिक फूड है। इससे गैसेस ट्रबल भी नहीं हो रहा, फूड पॉइजनिंग भी नहीं हो रही, जिससे जो बीमारियां आनी चाहिए वो बीमारियां नहीं आ रही हैं। तो फूड पॉइजनिंग और गैसेस एक बहुत बड़ा मसला है, इस चीज़ की वजह से बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियां आती हैं। तो ये हम इससे भी बच रहे हैं। तो डेली जो बीमारियां जो हम देख रहे हैं वो कई बीमारियों से लोग बच रहे हैं, एक कोरोना के डर से, लॉकडाउन के डर से। तो लॉकडाउन से हमें ये भी एक तरह से फ़ायदा भी हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले साल सिर्फ बुखार से जो लोग मरे थे 20 लाख लोग मरे थे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस साल हॉस्पिटल्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं एक महीने में। तो ये एक महीने का जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन में हमने बहुत से प्रिकॉशंस लिए हैं जिससे हम छोटी बड़ी बीमारी से बच रहे हैं। तो अगर हम साल भर इसी तरह प्रिकॉशंस लेकर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम ये जो बीमारियां हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, जो भी है, हॉस्पिटल को जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे अब हॉस्पिटल्स खाली पड़े हुए हैं, साल भर भी हॉस्पिटल खाली रह सकते हैं। तो छोड़िए, एक इन्फॉर्मेशन था आपको देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।